गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में से फर्स्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सारा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि इकोनॉमी क्या होता है, देन अब देखो गाइस, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी का मतलब वो सारी चीज़ें या वो सारा सिस्टम जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, कैश का एक्सचेंज होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, ठीक है, बिजनेस ऑपरेट होता है, रिसोर्सेज को हम यूज़ करके कोई प्रोडक्शन करते हैं एंड उसको बेच के कुछ मनी अर्न करते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है। आपने सुना होगा इंडिया की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी। तो ये क्या होता है, मतलब वो सारी सराउंडिंग जिसमें आउटफ्लो एंड इनफ्लो होता है, कैश का, बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, और मनी का एक्सचेंज होता है, रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर ये सारा सिस्टम मिलके क्या बनती है, हमारी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी हमें समझ आ गया क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो गाइस, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करना, इकोनॉमी की स्टडी करना, ठीक है। इकोनॉमी की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे जो एक ह्यूमन बीइंग की, मतलब इसमें अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ knowledge in which those activities of human being are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants। अब इसमें तीन चीज़ें आएंगी। पहली बार गाइस देखो कि जो ह्यूमन बीन है उसकी जो सेट वांट्स हैं, उसकी वांट्स है क्या है, अनलिमिटेड है। बट रिसोर्सेज की अगर हम बात करें वो तो लिमिटेड है, ठीक है। हमारी जो लिमिट ह्यूमन की मान लो वांट्स है, अब कोई छोटा बच्चा होगा, पहले वो बाइसाइकिल की नीड करेगा, फिर बाइक की, फिर एरोप्लेन तक वो पहुंच जाएगा। मतलब जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ख़त्म ही नहीं होने वाली। हमें एक चीज़ मिलती है, हम दूसरे की डिमांड करते हैं। बट जो रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में वो तो हमारे लिमिटेड है, ठीक है। तो उन सभी, मतलब जो इकोनॉमी, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को स्टडी करना, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस हमारा टॉपिक स्कार्सिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मान लो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन हो, आपके पास बहुत पैसा है, क्या आप हर चीज़ कभी भी कोई टाइम ले सकते हो? मतलब आपके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, ठीक है। आप जो चाहोगे वो ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हर चीज़, हमारी जो वांट है वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को जो लिमिटेड हैं उनको देख के ही हम अपनी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो स्कार्सिटी एंड चॉइस, उसके अकॉर्डिंग ही, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखते हुए हम अपनी चॉइस को क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को चॉइस कह सकते हो, चूज़ करेंगे, ठीक है। तो चॉइस आपने समझ लिया, एक ऐसा प्रोसेस है। चॉइस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल गाइज, मान लो आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपका बर्थडे है, आपने उस 10,000 में से अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, ठीक है। आपने अपने लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, कपड़े ख़रीदने हैं, मतलब आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट आपके पास सिर्फ 10,000 है। तो वो लिमिटेड रिसोर्स आपके पास 10,000 है, तो उसको सोच के 10,000 रुपये के उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारा खर्चा करोगे। तो दैट इज़ इकोनॉमिक्स की, इसमें हम क्या करेंगे, स्कार्सिटी एंड चॉइस इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें को देख के हम अपनी चॉइस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या चॉइसेस की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, हमारी लिमिटेड है। वही सारी चीज़ें गाइस रिपीट हो रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको +1 में है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो आपको +2 में आएगी, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से गाइस याद रखना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई जो है ना, MI, जो ये आई है, इससे याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमी की,
और मैक्रो में जो ए है, एम के बाद ए है ना, ए से आपको याद रखना है एग्रीगेट, मतलब इसमें एज अ एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्सन को, एक कंज्यूमर को, एक इंडिविजुअल को लेके हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ला लो, हमने नेशनल इनकम इंडिया की निकालनी है, अमेरिका की निकालनी है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो सकता है हमने एक पर्सन की इनकम को देखना है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ प्राइस को देखेंगे कि प्राइस कितना बढ़ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्म या इंडस्ट्री में उससे क्या आउटपुट आ रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी को देखेंगे, पूरा क्या प्राइस लेवल इकोनॉमी में चल रहा है। ठीक है, इसमें हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो +2 में आप पढ़ोगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो सारे मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट मानते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो वेरिएबल्स है उसे क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है मार्केट फोर्सेस, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं। जैसे डिमांड ज़्यादा होती है, अब मैंने आपको कहा ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ठीक है, यही चीज़ देखेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखेंगे कि अब मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में, पॉवर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका भी डिफरेंस देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो डिफरेंस कर रहे हैं ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपको करके जाने हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक इश्यूज, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये आपकी डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज से। ठीक है, जो मान लो इसका एग्जांपल ले लो कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, उसके बाद क्या है, और आज क्या है, और फ्यूचर में कैसी रहेगी। ठीक है, मतलब ये बेसिकली फैक्ट पे क्या होती है, डिपेंड होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा, इसमें आपके ओपिनियंस आ जाएंगे। जैसे डिफरेंट इकोनॉमिक्स अपना ओपिनियन देते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो इसमें बेसिकली आपके ओपिनियंस होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी क्या थी, क्या है, और क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे क्या कैसी होनी चाहिए, हम इसमें अपने ओपिनियंस देंगे। ठीक है, कितने सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, वो सारी चीज़ें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएंगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक का पॉइंट। इसमें गाइस जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी, ये किस पे, ज़रूरी नहीं है ये क्या हो, ट्रुथ हो। ठीक है, ये सही भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पर्सन ने कह दिया कि जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, वो पॉपुलेशन ऑफ चाइना से ज़्यादा है। ठीक है, बट ये रॉन्ग हो सकती है, तो हमें इसे वेरीफाई करना होगा। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम कोई ट्रू एंड फॉल्स नहीं देख सकते, इसमें सिर्फ ओपिनियन है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो सही है या गलत है, इसमें सिर्फ क्या है, ओपिनियंस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी ने कह दिया कि ओल्ड एज पेंशन है वो स्टॉप होनी चाहिए, ये एक ओपिनियन है, ये हम ये नहीं कह सकते हाँ ये सच है या झूठ है। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं, जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखते, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होती है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है, क्योंकि अपने हिसाब से जो बंदा सोच रहा है वो अपने अकॉर्डिंग क्या देगा, ओपिनियन देगा। ठीक है, तो ये थे आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, ये हम कर चुके हैं, जहाँ पे वो सिस्टम जहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो हो रहा है मनी का, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी के में क्या मतलब है, जो इनकम लेवल है पर्सनस का वो क्या होगा, ये सिंपल इकोनॉमी में लो होगा, जबकि इनकम लेवल जो है पीपल का वो हाई होगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। सिंपल इकोनॉमी में जो वॉन्ट्स है वो मल्टीपल होंगी, एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो आपकी वॉन्ट्स हैं वो मल्टीपल एज वेल एज एनॉर्मस होंगी। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होगी, लिमिटेड होगी, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में म्यूचुअल इंडिपेंडेंस क्या होगी, आपकी हाई होगी। नेक्स्ट है सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में आपकी जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो लिमिटेड होगी, बट वही डिग्री ऑफ एक्सचेंज आपकी क्या होगी, हाई होगी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्लान्ड इकोनॉमी,
फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक्स होती हैं, मतलब वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन होगी, कंजप्शन होगी या इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज होगी, वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में जो ये सारी इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी है मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमीज होती हैं जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है एंड जो फोर्सेज ऑफ मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई भी यहाँ पे क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लान्ड इकोनॉमी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या करती हैं? डिसाइड करती हैं। मार्केट इकोनॉमी में जो आपका है, इसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो आपके इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, दोनों होता है। मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, वो किसका मिक्स है? प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, इसमें क्या है? नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी गुड कहाँ प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे पीपल के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे क्या करेगी? या सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी। उसके बाद है आपकी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो कस्टमर जो कंज्यूमर है वो सोवरेन है, मतलब कस्टमर बाय गुड्स कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितनी उसको वांट्स है वो ले सकता है। ठीक है, उसके बाद है गाइस आपका नेक्स्ट आपका क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे अभी, एक मिनट थोड़ा ऊपर हो गया। नेक्स्ट है इस प्लान्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एंड जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है या फ्री इकोनॉमी है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं पीपल के थ्रू। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती हैं, पीपल भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की मेन डोमिनेंस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड उसके बाद आपका मार्केट इकोनॉमी में आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेन डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको कहा प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी का मिक्स है, तो दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो गाइस ये था आपका चैप्टर, तो ये आपको एक बार समरी दी हुई है, ये भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अगेन नेक्स्ट चैप्टर एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।